नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है, जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो वो समय अब आपके जीवन में आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और सबसे बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति ही कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर को चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और अब 17 नवंबर से 16 नवंबर के बीच धन के भाव में गोचर करते हुए आपको हर तरह का धन लाभ कराने जा रहे हैं, धन का संचय कराने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर के धन भाव में गुरु का गोचर होना आपके लिए कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का स्वर्णिम अवसर इस समय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सूर्य अभी तक नीच की राशि में तुला राशि में गोचर कर रहे थे। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में। मंगल 16 नवंबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर बुध 6 नवंबर को आ चुके हैं। बुध भाग्य भाव में 27 नवंबर तक रहेंगे। 27 नवंबर को बुध कुंडली के दशम भाव में चले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र का है। सूर्य नीच की राशि से बाहर आकर के मंगल की राशि में, मित्र की राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र कन्या राशि नीच की राशि से बाहर निकल करके अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में। केतु सप्तम में हैं और राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब एक एक परिवर्तन के प्रभाव को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वह सूर्यदेव का है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भाग्य के भाव में गोचर करेंगे 17 नवंबर को और यहाँ पर सूर्य मंगल बुध तीनों की त्रिग्रही योग बनेगा। भाग्य भाव में 3 ग्रहों का गोचर भाग्य को चमका देगा। सूर्य तो जब भाग्य भाव में गोचर करते हैं तो भाग्य के भाव को प्रकाशित कर देते हैं। तो जब भाग्य चमक गया तो फिर कहना ही क्या, जो आपकी इच्छित वस्तु है वो आपको प्राप्त होगी। अब सूर्य क्या करेंगे? देखिए, सूर्य यहाँ पर गोचर करते हुए पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपके मन में जो आलस्य, थकान, काम में मन न लगना,
ये सब बातें समाप्त होंगी। सूर्य तो राजा हैं और आपको सूर्य राजसी वैभव प्रदान करेंगे। सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर के नवम में जब गोचर करेंगे तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कोई कर्ज है वो समाप्त होगा। सूर्य जो हैं ये स्वास्थ्य के कारक हैं, आरोग्य के कारक हैं, और जब छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है। सूर्य जैसा ग्रह जब छठे भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर करेगा तो आपको नौकरी मिलने का एक बहुत अच्छा योग बनेगा। कंपटीशन कैसी भी हो उसे आप क्रैक करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल भी हैं। मंगल का बल, बुध की बुद्धि, सूर्य का तेज, ये सब आपके साथ है भाग्य के भाव में। तो कैसा भी कंपटीशन हो उसे आप बीट करके आगे बढ़ेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। सूर्य के बाद मंगल की बात अगर करें तो गुरु और मंगल ये आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। गुरु धन के भाव में है, मंगल भाग्य के भाव में है, मंगल धन के भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, बाहुबल, बुद्ध की बुद्धि और गुरु के ज्ञान के बल पर धन अर्जित करेंगे। धन संबंधी आपकी जो भी समस्या है उसे देवगुरु और मंगल दोनों मिलकर के समाप्त करने जा रहे हैं। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, गुरु महामंत्री हैं, बुध युवराज हैं। ये चारों ही कुंडली के अत्यंत शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य मंगल बुध भाग्य भाव में, और इस 27 नवंबर में बुध कर्म भाव में गोचर करेंगे। कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चांडाल दोष से इस समय मुक्त हो चुके हैं, तो आपको दोनों हाथों से धन प्रदान करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में शुभता आएगी। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई बाधा, विघ्न, रुकावट थी वो इस समय समाप्त होगी। अभी तक क्या था, 30 अक्टूबर से पहले राहु गुरु के साथ गोचर कर रहे थे, चांडाल दोष बन रहा था। राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही थी, आपके कर्म भाव पर पड़ रही थी, और इसका प्रभाव ये पड़ रहा था कि आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं, रुकावटें आ रही थीं, कार्यों को गति नहीं मिल रही थी। आपने कोई नया कार्य शुरू किया तो वो शुरू करते ही उसमें बाधा आ गई। ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। और अब आपको, चूंकि गुरु नवम के दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है। गुरु धन के भाव में गोचर करते हुए छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। जब छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो गुरु के प्रभाव से कोई कर्ज है, कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, ये सब समाप्त होगा। गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आप कंपटीशंस को बीट करेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से आभास कर लेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। अभी तक राहु के कारण क्या हो रहा था कि आपके कंपटीशंस के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, बाधा आ रही थी, उसमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये सब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के गुरु जब कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे और नवम भाव, दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात,
गुरु, सूर्य, मंगल, ये सब शासन प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं। और न दशम भाव जो होता है ये गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। तो इस समय आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, सरकारी पद प्राप्त होंगे, प्रमोशन का योग बनेगा। और इसके अलावा आप किसी तरह के किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, केंद्र के भाव में। भले ही नीच के हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन शुक्र का नीच भंग होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई ग्रह अगर नीच की राशि में गोचर कर रहा है और उस राशि का स्वामी अगर केंद्र के भाव में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। बुध 27 नवंबर को केंद्र के भाव में दशम में गोचर करेंगे, शुक्र का नीच भंग होगा और यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। भले ही 3 दिन के लिए ही बने, 27, 28, 29, 30 को शुक्र अष्टम में आ जाएंगे अपनी राशि में। 3 दिन के लिए ही बने, लेकिन ये 3 दिन आपके लिए बहुत महत्व के होंगे। केतु यहाँ बैठे हैं, अत्यंत शुभ ग्रह। अचानक से कोई घटना आपके जीवन में शुभ घटना घटित हो सकती है। 27, 28, 29, 30 इन दिनों में आपका विवाह तय हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो किसी तरह की परेशानी थी वो समाप्त हो सकती है। और अगर आपका कोई पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है, अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु शुक्र सप्तम में गोचर करेंगे 30 नवंबर तक। सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है और शुक्र का गोचर व्यापारियों के लिए विशेष महत्व का होगा। शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी हो, तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे में जब राजयोग बनाएंगे, नीच भंग राजयोग बनेगा, तो आपको सप्तम और तीसरे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, लग्न भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में एक मिठास लाएंगे, मृदुता लाएंगे। व्यवहार आपका अत्यंत मृदु होगा, मिलनसार होगा, वाणी अत्यंत मृदु होगी और इसका आपको अपने व्यापार में सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली में 12वें भाव में है। शनि 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। शनि के कारण मीन राशि के जातकों के जीवन में जो 7.5 की समस्या आ रही थी, उससे जो परेशानियां आपके जीवन में आ रही थीं, जब शनि मार्गी होंगे तो वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अब यहाँ पर 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है। शनि आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन 12वां भाव निवेश का भी होता है और इस समय आपका जो खर्च होगा वो निवेश के रूप में होगा, क्योंकि खर्च का कोई और कारण इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल में मीन राशि के जातकों के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक खर्च जो होगा वो निवेश के रूप में होगा। आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, शेयर में, प्रॉपर्टी में या गोल्ड में, किसी जगह आप निवेश करेंगे। दूसरी बात, शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय आपको विदेशों से भरपूर लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि शनि जो हैं 12वें में हैं, आपके जीवन में 7.5 गतिमान है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। 12वां भाव अस्पताल का होता है, छठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव खर्च का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। तो कर्ज से बचें, शत्रुता से बचें, रोगों से बचें। इसके लिए आपको 12वें भाव की जो चीज़ें हैं, धर्म, अध्यात्म, मोक्ष,
इन सब चीज़ों से जुड़ना पड़ेगा। 12वें भाव में शनि का गोचर है। शनि क्या चाहते हैं? शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, तो लाभ के भाव के स्वामी भी हैं। आपको लाभ कब प्रदान करेंगे? जब आप शनि से संबंधित कार्य करेंगे। शनि जो चाहते हैं वो आप कार्य करेंगे। अब 12वां भाव क्या है? दान पुण्य चैरिटी का भी होता है, धर्म अध्यात्म का भी होता है। इस समय आप पर 7.5 चल रही है और लग्न में राहु आ चुके हैं। 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए आप जितना अधिक दान पुण्य चैरिटी से जुड़ेंगे, जितना अधिक गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक आपको शनि लाभ प्रदान करेंगे। क्योंकि लाभ देने के लिए इस समय आपकी कुंडली में केवल और केवल शनि हैं जो कि आपको लाभ देंगे। मंगल भाग्य भाव में है, लेकिन मंगल की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, तो आपको उच्च शिक्षा के लिए मंगल विदेश जाने का योग बना देंगे। लेकिन मंगल भाग्य भाव में बैठे हुए मंगल भी यही चाह रहे हैं कि आप धर्म यात्रा, धर्म अध्यात्म से जुड़ें, किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं। और आपकी लग्न में राहु बैठे हैं, आपको तो एक बार कम से कम गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। कोई गरीब दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मजलूम असहाय लाचार व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी जो मदद कर सकते हो करिए। शनि आपसे प्रसन्न होंगे, 7.5 से आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए जब शनि आपको लाभ देना शुरू करेंगे तो रोग मुक्त करेंगे, कर्ज समाप्त होगा, शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी का मैटर समाप्त होगा और आपको जीवन में हर तरह का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो कार्य गुरु कर रहे हैं उस कार्य में शनि का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और शुक्र भी इस कार्य में आपको 30 नवंबर के बाद पूरी तरह से सहयोग करेंगे। शुक्र अष्टम में बैठे हैं, अपनी ही राशि में गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। कोई पैसा आपका कहीं रुका हुआ था, कहीं गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, किसी को लोन दिया था पैसा, आपको वो पैसा मिलेगा। शुक्र यहाँ पर बैठे हुए आपको ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत अच्छे बना देंगे और आपको ससुराल पक्ष का लाभ मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और इसके अलावा लॉटरी से, शेयर से, आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं। शनि 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। पराक्रम भाव जो है ये तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को शो करता है। तीसरा भाव जो है ये मार्केटिंग को शो करता है, टूर एंड ट्रेवल्स को शो करता है और ये संचार माध्यमों को भी शो करता है। शुक्र के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से इस समय आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके वहाँ से आप धन अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक राहु की बात है, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अकेले हों और केंद्र या त्रिकोण के भाव में हों तो बहुत एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर राहु केंद्र के भाव में लग्न में बैठे हैं, स्वतः अकेले बैठे हैं और अत्यंत शुभ ग्रह गुरु की राशि में बैठे हैं, तो आपके लिए राहु का गोचर बहुत लाभ देने वाला होगा। अचानक से कई शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आपकी मन की चिंताएं समाप्त होंगी। आपके अंदर जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, एक अनजाना भय, हालांकि राहु यही सब क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं और शुभ राशि में बैठे हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि शिक्षा और संतान का होता है, तो अचानक से आपको किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, आपके संतान को कहीं नौकरी मिल सकती है। और राहु जिस भाव में बैठे हों, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं और उस भाव के प्रति आपका लगाव बढ़ा देते हैं, बहुत अधिक लगाव बढ़ा देते हैं। 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है। आप अपने रिलेशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, अपने पार्टनर के प्रति आपकी अफेक्शन बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। और जब तक शुक्र
कन्या राशि में है, 30 नवंबर तक इसी गोचर काल में आपका विवाह भी तय हो सकता है। छात्रों को नौकरी मिल सकती है। राहु की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी, व्यापार व्यवसाय में आपका लगाव बढ़ेगा। आप व्यापार में पूरी तरह से डूब जाएंगे, ये स्थिति राहु पैदा करते हैं। और अपने व्यापार का विस्तार करेंगे आप, और विस्तार आपका विदेशों तक होगा, क्योंकि शनि बैठे हैं जो कि राहु के मित्र हैं 12वें भाव में। जब राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो अचानक से भाग्य को बूस्टअप करेंगे और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। जहाँ तक केतु की बात है, केतु शुभ ग्रह बैठे हैं और 7वें भाव में बैठे हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन में शुभता लाएंगे, व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, बुलंदियों पर ले जाएंगे, क्योंकि केतु जो हैं बुलंदी के कारक होते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो गोचर है ये विशेष महत्व का है, क्योंकि गुरु जो हैं वो चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं, सूर्य नीच के राशि से बाहर आ चुके हैं, शुक्र नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं, मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो जो पांच ग्रह जो हैं वो इतनी अच्छी पोजीशन में हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस समय का पूरा लाभ उठाइए। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।